प्रदेश का दिल लखनऊ, और आज हम लखनऊ में मौजूद हैं। कहते हैं कि अगर देश की सत्ता की राह ढूंढनी है तो आप लखनऊ की शहर छान डालिए और देश की सत्ता की राह आपको लखनऊ में मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री लखनऊ से ही चुने गए हैं, या इस इलाके से यानी कि उत्तर प्रदेश से ही चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव से कम महत्व नहीं रखते हैं, और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ देवेंद्र त्रिपाठी जी हैं, जो कि कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं, और सुनील सालजन जी हैं समाजवादी पार्टी से। आप सबका स्वागत है। और साथ साथ हमारे साथ लखनऊ की जनता मौजूद है। कुछ एक सवाल लखनऊ की जनता के भी होंगे और कुछ एक हमारे। शुरुआत सबसे पहले सुनील जी मैं आप ही से करूँ, सत्ता आपकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल जो भी सभा को संबोधित करते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चर्चित करते हैं, उसके बारे में कहते हैं। 500 से ज़्यादा दंगे पिछले 5 साल में, 25,000 से ज़्यादा आपराधिक मामले प्रति वर्ष, और अगर उससे भी ज़्यादा आंकड़े जोड़े जाएं तो 24 बलात्कार, 16 अटेम्प्ट टू रेप हर दिन। इसके बाद भी कानून व्यवस्था की चर्चा कहीं और किसी राज्य में की जानी चाहिए क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब हम लोग उनको टीवी पर सुनते हैं, और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जी, और उस देश का प्रधानमंत्री जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, या मैं कह सकता हूं कि खुद भाषण देना, खुद ताली बजाना और खुद हंस लेना। सुनील जी मुद्दे पर आते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। क्या आप मानते हैं कि इस राज्य में अपराध कम नहीं बहुत ज्यादा है? क्योंकि यही बातें आजकल सुर्खियों में है। नहीं, मैं ये सत्य है या असत्य है आपके? कानून व्यवस्था की बात इसलिए होती कि दूसरा कोई डेवलपमेंट पे बात नहीं करना चाहता, और ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव है जो विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जो भी दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के सामने, गठबंधन के सामने, वो डेवलपमेंट पे बात करें और बहस करें। दिनेश जी, इससे पहले कि आप अपनी बातों को रखें, मैं आपसे जानना चाहता हूं, नया नया आप लोगों का गठजोड़ है, लेकिन इन आंकड़ों के बाद किस आधार पर आप जनता के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात और उसकी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? हम दो बातें कहना चाहते हैं। एक तो आपने कहा दंगों की बात, तो दंगों में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी थी। संगीत सोम का अगर नाम लेंगे तो निश्चित तौर पर, और उसी संगीत सोम को कहीं न कहीं उनको सम्मानित भी भारतीय जनता पार्टी करती है, अपना नेता भी मानती है। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और उनके स्टार कैंपेनर, जिनको अपने बहू को जिंदा जलाने का मामला भी है, तो कानून व्यवस्था अपने परिवार से शुरू करना चाहिए, अपने पार्टी से शुरू करना चाहिए। दिनेश जी, मुझको लगता है कि जो मुख्य मुद्दा है उससे अलग हट के भी नया नया संबंध है, और नए नए संबंध में नाजुकता ज़्यादा का भाव है। यही हम लोग आदरणीय द्विवेदी जी के साथ में चर्चा में थे कुछ दिन पहले, तो आप बड़ा चिल्ला के कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के उसमें जंगल राज है, अपराधों की बाढ़ आ गई, 27 साल बर्बादी किए, और 27 साल बर्बादी में वो परिवारवाद का तमाम नारा लगा रहे थे। मैं इनकी मजबूरी समझता हूँ, और मजबूरी इनके नेताओं की भी समझता हूँ। दिल्ली में उन्होंने जो कुछ करना था करा, प्रदेश में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जो करना था करा, ये उनका अपना पर्सनल मामला हो सकता है जी, लेकिन अपराध के मामले में आप विकास कहाँ किया है? विकास का मुद्दा अगर कोई छेड़ता है तो विकास आपको एक दो जगह, एक दो शहर का विकास नहीं होता, सैफई गांव का या लखनऊ के किसी एक छोटे से भाग का विकास नहीं होता। गांव का किसान जब तक नहीं हो, गांव में अगर खेती के लिए पानी ना हो, बिजली ना हो, खंबा ना हो, सड़क ना हो, आवास ना हो, तो वो विकास कहाँ का विकास होता है? दावा करते हैं कि उन्होंने सब कुछ किया है, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, अगर सब कुछ किया होता, मेरा एक ही प्रश्न है आपसे, अगर सब कुछ किया होता 4.5 साल में, पौने 5 साल में उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी। अगर सब कुछ कहते तो डंके के चोट पे कहते कि काम बोलता है, और काम बोलता हो अकेले बल पे लड़ते। सुनील जी, 105 सीटें दी, इसके मतलब काम नहीं बोला था, कमजोरी थी और उन्होंने किया। अच्छा, पहले मैं जरा ये कमजोरी की बात कर लूं। कमजोरी किसकी है, आपकी या इनकी? भाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही बार कह रही है कि आप लोग कमजोर थे। ये कमजोर तो थे ही, आप भी कमजोर पड़ गए। सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करना चाहती थी, रोकना चाहती थी। और मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे कमजोर किसी ने किया तो आदरणीय नेताजी ने किया। और सेकुलर कांग्रेस भी है,
तो दो सेकुलर लोगों ने, दो समाजवादी विचारधारा के लोगों ने ये तय किया है कि सांप्रदायिक ताकतों को प्रदेश से भी खत्म करेंगे और देश से भी हटाएंगे। देखिए, मुझे लगता मैं है अब जरा एक और बड़ा मुद्दा आपके सामने रखता हूँ। विकास का मुद्दा हम सबसे आखिरी रखेंगे। ये एक और बड़ा मुद्दा, आखिरकार ऐसा क्यों है कि जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, विघटन की राजनीति बड़ी हो जाती है, उसके साथ साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति बड़ी हो जाती है। क्या जरूरत पड़ी है आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ट्रिपल तलाक के मुद्दे को इस तरह से उठाकर रखकर खड़ा करना? सांप्रदायिक वो नहीं है जो धर्म के नाम पे अल्पसंख्यकों से वोट मांग रहे हैं। सांप्रदायिक वो नहीं है जो साहबानों के केस पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल देते हैं। सांप्रदायिक वो नहीं है जो बीजेपी को गाली देते हैं। रास्ते पे चलना है, हिंदुत्व को। इसका ये बताइए, बीजेपी आप इतने वरिष्ठ, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसे क्यों चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है? चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव के पहले बीजेपी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। वो चाहते हैं कि महिलाओं, जो हिंदू महिला को जितना अधिकार है उतना ही मुस्लिम महिला का, हमारी मुस्लिम बहन को अधिकार होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि समान अधिकार हो। एक नारी के साथ अत्याचार हो रहा है। आइए इस मुद्दे पर जरा हम जनता के बीच में भी चलते हैं। ये बताएं, कांग्रेस के व्यक्ति बनाए अच्छा, प्लीज, नारी के पक्ष में कि नारी के विरोध में? नारी के अधिकार के विरोध में कि नारी के पक्ष में? माननीय शर्मा जी, नहीं, मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब दीजिएगा। नारी के अधिकार के पक्ष में है कि नारी को अधिकार? जवाब तो देने दीजिए। जी जी, त्रिपाठी जी। सर, बीजेपी के लोग तलाक की बात करते हैं, हम गठबंधन की बात करते हैं, हम लड़कियों की पढ़ाई, शिक्षा और उनके जो है कैसे उनको सर्विस मिले, हम इसकी बात करते हैं। तलाक की बात में इनका इंटरेस्ट क्यों है, मैं जानना चाहता हूँ। हम तो चाहते हैं इसके लिए तो घर में घुसना पड़ेगा। मैं जरा यहाँ बीच में, मैं जनता के हित के लिए आया हूँ। ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, जरा उठ के बताइए। क्या ये आपके लिए वोट देने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है मेरी सुरक्षा। मैं एक महिला हूँ और शादी में जैसे दामाद की स्थिति होती है वैसे ही इलेक्शंस के दौरान वोटर की स्थिति होती है। मैं बहुत स्पेशल हूँ, लेकिन मेरी सुरक्षा का मुद्दा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल जी, एक मिनट मैडम प्लीज। जी, ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा राजनीति में कैसे क्यों आ गया अचानक से, जबकि महिलाओं के मुद्दे बहुत सारे हैं। सुरक्षा को लेकर है, 33% रिजर्वेशन को लेकर है, और मुस्लिम महिलाओं के बुनियादी हक विपक्ष में ये प्रश्न है। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम अच्छा, महिलाओं के जरा ये अगर सवाल पूछने की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है तलाक से ज्यादा, तो क्या इस पर ज्यादा जोर नहीं होना चाहिए? है, उस पर भी जोर है। एक मिनट, मुस्लिम महिलाओं के बुनियादी हक क्या होना चाहिए? शिक्षा, और उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। उनके घर आप जाके पुराने लखनऊ में देखिए कैसे हालात हैं। बजट में तो पहले ट्रिपल तलाक देखिए हर घर में नहीं होती है। के लिए अलग से प्रावधान किया गया। जी, सामने खड़े हुए इधर आइए। आपको क्या लगता है, ध्रुवीकरण की राजनीति ज्यादा हो रही है? नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए, क्या होना? मंदिर बनना चाहिए। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। लेकिन जैसे बात ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं को हक देना चाहते हैं, अगर मुस्लिम महिलाओं को वाकई में वो हक देना चाहते हैं तो इशरत जहां को जा करके दें, अखलाक की बीवी को जा करके दें। ये भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज दिनेश जी सबसे बड़ा मुद्दा जहां को आतंकवादी ने किया है। दिनेश जी छोड़ दीजिए, देखिए ये सब आतंकवादी को न्याय दिला रहे हैं। सुनिए, जहां आतंकवादी घोषित हुई है, अभी आईबी की रिपोर्ट में आया है, न्यायालय के निर्णय में आया है। दिनेश जी देखिए, मुद्दे से भटकने की जरूरत है, आज मुद्दे पर आते हैं। क्यों, प्लीज एक मिनट, जरा एक मिनट, प्लीज शांत रहिए। दिनेश जी, मुद्दा ये है कि आज अगर हम विकास की बात करें, सबका साथ सबका विकास जो प्रमुख नारा है 2013 से आपकी पार्टी का, आखिरकार क्यों जरूरत पड़ती है या तो ट्रिपल तलाक की, या फिर ये कहना कि अगर कैराना में जो हालात है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि कश्मीर बन जाएगा पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्यों जरूरत पड़ती है ये कहने की राम मंदिर वही बनाएंगे? भाई हम सब जानते हैं राम मंदिर जहां बनेगा वहां बनेगा, ये मामला कोर्ट में लंबित है। आपके प्रश्न का उत्तर हमारा जो घोषणा पत्र उसने दिया है। जी, हमने स्पष्ट रूप में कहा है कि जब कोर्ट का जो निर्णय होगा या सर्वानुमति के आधार पर राम मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर हमारी आस्था है और आस्था से कोई आदमी भटक नहीं सकता। लेकिन जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है जी, तो महिलाओं की रक्षा करना सब सारे राजनीतिक दलों का नैतिक कर्तव्य है। आइए हम मुद्दे पर बात करते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपके सामने आंकड़े पढ़कर बताए थे, मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 24 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। जाहिर सी बात है, सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक तो है, कहीं ना कोई दिक्कत तो है। सवाल उत्तर प्रदेश का है, आप तो मध्य प्रदेश का हवाला मत ये दीजिए। कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में महिलाओं की सुरक्षा को लेके
बगल में ही ऑफिस है 1090, आप उसके आंकड़े उठा लीजिए, कितने लाख महिलाओं ने, बहनों ने शिकायत की और उनकी कितनी मदद हुई। डायल 100 पूरे उत्तर प्रदेश में हर सड़क पर पाया जा रहा है। मुझे लगता है उससे भी क्राइम रुका है। और जहां तक आप विकास की बात, मैं लगातार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे से क्यों भाग रही है। मैं केवल एक चीज चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मंदिर आस्था का सवाल, मैं खुद कहता हूं मंदिर आस्था का सवाल, भारतीय जनता पार्टी तय करे कि पहले मंदिर बनाने का सवाल है कि देश बनाने का। पहले वो देश बनाना चाहते हैं, समाज बनाना चाहते हैं, या मंदिर बनाना चाहते हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। मंदिर बनेगा तो सौहार्द आएगा, और सौहार्द आएगा तो देश बनेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जहां तक मैं बोल चुका हूं, तो त्रिपाठी जी, आप जब बोल रहे थे, आपने जब बोला तो मैं चुप रहा। मैं बोल रहा हूं तो सुनील जी एक सेकंड, छोटा सा सवाल, नहीं उनको पहले अपनी बात पूरी कर लें दीजिए। जी जी, मैं बोल रहा था, आपने मेरे से प्रश्न किया कि मंदिर जरूरी है, कि मैंने जवाब दिया कि मंदिर जब बनेगा तो सौहार्द होगा और देश बनेगा। दूसरा प्रश्न यह है कि अपराध इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप लखनऊ में देखो, अभी कल की बात है, पारा में एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके फेंक दिया गया। आसियाना में घुमा घुमा कर लड़की के साथ बलात्कार किया गया। मोहनलालगंज में घुमा घुमा के कार के अंदर बलात्कार हुआ। जानकीपुरम में अभी 1 महीना पहले लड़की के साथ बलात्कार करके डाल दिया गया। मुख्यमंत्री आवास के सवाल उठेंगे ही, महिला को मार के गिराया गया। मैं केवल ये कह रहा हूँ, मेरा मुद्दा वही है, मुद्दा शर्मा जी का ही है, जवाब मेरा है जी। महिलाओं के सुरक्षा की बात हुई है। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ। एक तो शर्मा जी ये बता दें कि महिलाओं के अगर इसके इतने हित चिंतक हैं, तो महिला आरक्षण विधेयक जो राज्यसभा में पास से सामने बैठे हैं लोग, सुन लीजिएगा आप लोग, ये तो राज्यसभा में ये तो एक ऐसी टोपी है जो आप लोग सब एक दूसरे के सर पे पहनाते रहते हैं। फिर वही बात हमने तो ये टोपी बहुत पहन चुकी जनता। प्लीज अगर आप महिलाओं के वाकई हितैषी हैं तो महिला आरक्षण को लेकर नहीं, चलिए ये सब कुछ, ये कुछ ऐसी टोपियां हैं, आप उसको पास कराएंगे। ये कुछ ऐसी टोपियां हैं जो कि हर किसी के सर पर पहनाई जाती हैं। आगे बताइए। अच्छा चलिए कानून व्यवस्था की बात करते हैं। मान लिया कानून व्यवस्था यहाँ पर खराब रहा, इसीलिए डायल 100 शुरू किया गया। सुनिए पहले, सुनिए मैंने, आप मान रहे, सुनिए डायल 100 जब से सरकार आपने मान लिया कानून व्यवस्था यहाँ खराब रही है। सुनिए, अंबेडकर पार्क में चारों तरफ यहाँ आप देखिए भव्य इमारतें हैं, यहाँ सामने गोमती रिवर फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है। और क्या यही विकास का पैमाना है? आइए जरा विकास के मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में हूं, कितना विकास आप लोग को दिख रहा है लखनऊ या उसके आसपास के तमाम इलाकों में उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में? जरा जोर से बोलिए, विकास हुआ है क्या? चलिए, यानी कि जाहिर सी बात। अच्छा बस आइए, चलिए आपसे एक सवाल पूछिए, क्या विकास हुआ है भाई साहब? मेरा सवाल सुनील साजन जी नहीं, से विकास के मुद्दे पर बताइए, सवाल छोड़िए। विकास बता रहे, विकास आपके हिसाब से विकास हुआ है? विकास हुआ है कि नहीं? पिछले 8 साल से जेपी सेंटर बन रहा है, ये विकास है, सामने देखिए। पिछले 8 साल से जेपी सेंटर बन रहा है। नेताजी ने उद्घाटन किया था, अखिलेश जी पूरा नहीं कर पाए। 8 साल से बन रहा है जी। आप आइए साहब, इधर आइए। आप बहुत वोकल तरीके, विकास कितना हुआ है उत्तर प्रदेश में? विकास अगर हुआ होता है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को गठबंधन की जरूरत ना पड़ती। आपकी खुद की जिंदगी में कितना बदलाव आ गया पिछले 5 साल में? उत्तर प्रदेश में तो जो सबसे बुरी स्थिति है वो महिलाओं के ही साथ हुई है और उनको सबसे ज़्यादा दुर्गति का सामना करना पड़ा है। अखिलेश यादव सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमेशा से फेल रही है। और मैं यहाँ पर आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपने कांग्रेस और सपा को यहाँ बुलाया है, ये दोनों एक ही स्वर में बात करेंगे, अब एक दूसरे के विपक्ष में कुछ भी सही बात नहीं रख सकते। घूम फिर का मुद्दा विकास से निकलकर कानून व्यवस्था पर आ जाता है। लेकिन सुनील जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, विकास की परिभाषा आपकी पार्टी के हिसाब से क्या है? क्या है विकास? देखिए, विकास की परिभाषा ये है जी कि इस समाज को दवाई की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और एक ऐसी व्यवस्था जिससे समाज तरक्की करे। और पिछले 5 साल में इसमें से कितना हो पाया? मुझे लगता है 75 जिलों में से 50 और 53 जिले ऐसे हैं जिनको 4 लाइन से जोड़ दिया गया। विकास अपूर्ण विकास भी नहीं होता। विकास प्लीज बैठिए, एक विकास का मतलब है गांव में किसान को पानी मिले, खाद मिले जी, उसके बच्चों को ऋण मिले। विकास का मतलब है रोजगार, विकास का मतलब है अवस्थापना, विकास का मतलब है सड़क, बिजली, पानी और खाने के लिए जो किसान का उचित दाम पे उसका मूल्य उसको प्राप्त हो। तो ये सारी चीजें आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। सुनील जी, सिर्फ ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहिए
कि क्या आपने वो विकास का पूरा जो सपना दिखाया था आज से 5 साल पहले उसे पूरा कर दिया है? मैं दिल और दिमाग से जी मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो 2012 में घोषणा पत्र था वो पूर्ण रूप से लागू हुआ है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहां कह रहा हूं, घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी का दस्तावेज है, आज भी सबके सामने है। और मैं कह सकता हूं कि पूरे तरीके से आश्वस्त है। दिनेश जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। आखिरी मुख्यमंत्री जी इसके बारे में सर्वेक्षण करा रहे हैं जी। मुख्यमंत्री जी सभाओं में बोल रहे हैं, जनता से पूछते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता से पूछते हैं बताओ अच्छे दिन आए, तो जनता कहती नहीं आए। अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तुम हो, तुम्हारा काम था अच्छे दिन लाने का, आज जो जवाब देना होगा 2019 में। तो ये है आरोप और प्रत्यारोप का दौर, और ये है विकास की परिभाषा जो कि उत्तर प्रदेश में एक नए आधार पर लिखी जा रही है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।